Welcome to the lecture series on Computer Fundamentals and Programming in C. This is lecture 6, Programming in C. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government, Postgraduate Nehru College, Jhajjar. So outline of this lecture is why to learn programming, why one should learn programming, what is C language, keywords in C language, variables in C language, constant, and finally the structure of a C program. Let's begin with who can learn programming. Anyone who is willing to learn. First thing to learn anything is willingness. आपकी इच्छा होनी चाहिए सीखने की. Want to talk to computers. आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं. Want to develop applications सॉफ्टवेयर फॉर पीसी, मोबाइल्स और एम्बेडेड डिवाइसेस और एम्बेडेड सिस्टम्स. जैसे आपके माइक्रोवेव ओवन है, मिक्सीज हैं, आपका फ्रीजर रेफ्रिजरेटर है. ठीक है, उनके लिए जो आपके आजकल स्मार्ट हो रहे हैं सब चीज़ें, उसके लिए आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो. Want to develop websites, आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो. Want to solve real life problems with the help of computers और मोबाइल ऐप, आप मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हो और जो रियल लाइफ आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो. आप स्टूडेंट हो बीटेक के, बीसीए के, एमसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीआईटी या एनी अदर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट जिसमें कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप भी सीखोगे इसको. प्रीरिक्विसाइट, इसके लिए सीखने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए आपको, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग आपकी इंग्लिश में होगी. ठीक है. एक वर्किंग कंप्यूटर और लैपटॉप इज सफिशिएंट विद एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, एप्पल में होता है, एप्पल के डिवाइसेज में होता है. तो कोई भी एक वर्किंग कंप्यूटर चाहिए आपको, कोई हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए कि 8 GB रैम, 16 GB रैम ना, आपको 1 GB या 2 GB रैम में सफिशिएंट रहेगा. वट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. तो जैसे हम आपस में बात करते हैं तो लैंग्वेज क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है. जस्ट लाइक वी टॉक टू इच अदर, फॉर वट दैट वी नीड ए लैंग्वेज. बातचीत करने की लैंग्वेज चाहिए हमें. वी यूज हिंदी, इंग्लिश एंड अदर रीजनल लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इन आवर डेली लाइफ. यूज करते हैं हम. सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प अस कम्युनिकेट विद द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव. जो भी डिवाइसेज इनसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उसमें क्या है, पीछे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम लिखे हुए हैं, उसके थ्रू हम उस डिवाइस से और हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाते हैं. इन आवर डेली यूज लैंग्वेज वी हैव चॉइस टू स्पीक और राइट लाइक वी डू इन चैटिंग. हम चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, बोल के भी वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, या बोल के भी टाइप कर सकते हैं, या हम टाइप करके भी मैसेज भेज सकते हैं. बट इन प्रोग्रामिंग वी यूज राइटिंग ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम राइटिंग करते हैं. ठीक है. नॉर्मल लैंग्वेज हैव अल्फ़ाबेट्स, ग्रामर, सिंटेक्स. इंग्लिश के होते हैं, हिंदी के ग्रामर होती है, अल्फ़ाबेट होते हैं, सिंटेक्स होता है, एक तरीका होता है लिखने का. सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अल्फ़ाबेट होंगे, अपनी ग्रामर होगी और सिंटेक्स होगा. तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ये बस क्या है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, वो हम आपसे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं. नाउ यू गोट द पॉइंट दैट प्रोग्रामिंग इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम डेली सेट. ठीक है. जो हम बहुत बातें चीज़ कर सकते हैं ना, वही हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं. तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू आवर नेचुरल लैंग्वेज. What is C? C is a general purpose programming language with the features of economy of expression. आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो वो भी ईजिली. मॉडर्न फ्लो कंट्रोल इसमें, और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड रिच सेट्स ऑफ ऑपरेटर्स. बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं इसके, आपके उसको सीखेंगे आगे हम. ठीक है. सी इज एन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब इसके प्रोग्राम आप किसी भी लैंग्वेज में चला सकते हो, किसी भी सिस्टम पे चला सकते हो, हार्डवेयर पे. ठीक है. और आपको विंडोज़ में, लाइनक्स में, यूनिक्स में, सोलेरिस में, मैकिंटोश पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको चला सकते हो, इसके प्रोग्राम्स को. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्लेटफॉर्म. कि आप विंडोज़ में प्रोग्राम बनाया आपने, उसमें आपका मैक में चलेगा नहीं, सब में चलेगा वो. इट वॉज डेवलप्ड एट AT&T बेल लेबोरेटरीज इन 1972 इन USA बाई, किसने बनाई? डेनिस रिची. सो ही वॉज द इन्वेंटर और डिजाइनर ऑफ दिस लैंग्वेज. अब इसका नाम इंपॉर्टेंट बात है, इसका नाम सी क्यों पड़ा? USA की AT&T बेल लेबोरेटरीज में इससे पहले दो लैंग्वेज बन चुकी थी, एल्गोल और दूसरी बेसिक.
तो उन्होंने क्या देखा, एल्गोरिथम में ए देखा, बेसिक का बी देखा, और थर्ड लैंग्वेज जो डेवलप हुई उसका नाम सोचने के लिए डाउटफुल थे वो, तो दे पुट द डे नेम सी, सो इट बिकम सी लैंग्वेज। उसके बाद से हम इसको सी लैंग्वेज के नाम से जान रहे हैं आज तक। वाई टू लर्न सी, हम सी को क्यों सीखें हम? सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ऑल दीज आर हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, क्लासेज, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, टेम्पलेट्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। टू लर्न ऑल दीज एडवांस फीचर वी नीड बेसिक अंडरस्टैंडिंग। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग किससे मिलेगी हमें? सी लैंग्वेज से। डायरेक्टली हम उसको सीखना चाहेंगे, सीख सकते हैं, बट दैट विल बिकम डिफिकल्ट। और फाइनली हमें क्या करने का, पहले सी सीखनी पड़ेगी, फिर उसको सीखेंगे तो हमारी लर्निंग ईजी हो जाएगी। मेजर पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, लाइनेक्स और लिनक्स और यूनिक्स आर स्टिल रिटन इन सी लैंग्वेज। तो अब हमारे बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी सी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। डेली कंज्यूमर डिवाइसेज लाइक माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमराज, ऑल दीज है मेमोरी कंस्टेंट, मतलब मेमोरी बहुत कम होती है इनके अंदर, विद बेटर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए इनको। सी लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ चॉइस फॉर बिल्डिंग सच ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। तो कैमरा के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, इनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना, प्रोग्राम्स डिज़ाइन करना, उसके लिए सी बेस्ट लैंग्वेज है, क्योंकि ये अड़की है और इसका मिनिमम स्पेस लेती है और फास्ट इसका एग्जीक्यूशन है। When it is required to closely interact with hardware devices, C is the provides several language elements that makes interaction feasible. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके अंदर सी लैंग्वेज में जो कि आपको डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में हेल्प करती हैं। एनालॉगी बिटवीन सी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, एक सी लैंग्वेज सीखें, एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखें, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? एनालॉगी मीन्स सिमिलरिटी। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं, ए बी सी डी ए टू जेड तक। ऐसे ही सी लैंग्वेज में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डिजिट होती हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में क्या बनता है? वर्ड्स। इसमें क्या बनेंगे हमारे? कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स। इसमें वर्ड्स कंबाइन करके क्या बनाएंगे? सेंटेंसेस। इसमें इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट। और सेंटेंसेस से क्या बनेगा? पैराग्राफ। इसमें प्रोग्राम। तो देखो बिल्कुल टोटली सिमिलर सब कुछ, जो काम इसमें चल रहा है सेम हम इसमें कर रहे हैं, बस थोड़ा सा सिंटेक्स, कोई नई लैंग्वेज है तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना। हम इंग्लिश से अब हिंदी में लिखें तो उसमें डिफरेंस होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन अलग होगा, ग्रामर अलग होगी, वर्ड्स अलग होंगे, पैराग्राफ का तरीका अलग होगा। कोई जर्मन लैंग्वेज सीखे, स्पेनिश लैंग्वेज, कोई भी नई लैंग्वेज लेंगे तो सिमिलरिटी तो सारी चीज़ें मिलेंगी, अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे, वर्ड्स बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे, पैराग्राफ बनेगा, लेकिन कुछ तो डिफरेंस हुआ। सिमिलरली थोड़ा सा वही डिफरेंस सी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में है। Now, what is integrated development environment? IDE, the process of editing, हम एडिटिंग करेंगे, कंपाइलिंग, प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे और उसकी डिबगिंग करेंगे, ठीक है। इज ऑफन मैनेज्ड बाय सिंगल इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE। तो ये सारे फंक्शनलिटी अगर ये किसी एप्लीकेशन में आ जाएं उसको हम बोलेंगे IDE। And IDE is a window-based program that allows us to easily manage the large software programs, edit files in Windows and compile, link, run, debug। सारे काम एक, जो कि विंडो बेस्ड मतलब इट विल कंटेन GUI, इट विल नॉट बी कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। GUI में होगा, इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे हम आगे। दिस इज टर्बो सी IDE। इसमें आप यहाँ पे प्रोग्राम लिखोगे, सारा जो भी प्रोग्राम है, इसमें फाइल में ऑप्शन होंगे, एडिट में सब के अंदर ऑप्शन होंगे, कंपाइल का ऑप्शन इसके अंदर होगा, रन का ऑप्शन इसके अंदर होगा, ठीक है। विंडोज़ के ऑप्शन इसके अंदर होंगे, हेल्प यहाँ पे मिल जाएगी। सारे काम एक ही एप्लीकेशन विंडो में आप सारे कर पाओगे। तो दिस इज टर्बो सी IDE। और एक है देव C++ IDE। इसमें भी सेम सारे फंक्शंस हैं भाई। यहाँ पे आप प्रोग्राम राइटअप करोगे, ठीक है, जिसके अंदर फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, ये आपका कंपाइल का ऑप्शन, इससे आप कंपाइल करोगे, इससे आप रन करोगे, या इससे आप डायरेक्ट कंपाइल एंड रन करोगे, ठीक है। तो ये हम सारे देखेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट इज व्हाट इज आइडेंटिफायर। अब जैसे हम आपस में एक दूसरे को नाम से जानते हैं, तो इसी कंप्यूटर में कुछ चीज़ें हम मल्टीपल चीज़ें लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर क्या करते हैं,
दे सोल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम में क्या होंगे, एंटिटीज भी रियल होंगी, तो आदमियों के नाम भी होंगे, डिटेल्स भी होंगी, तो उनको एक नाम देना पड़ेगा ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, आइडेंटिफायर इज यूज टू नेम एनी वेरिएबल, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, फंक्शंस, कुछ भी चीज़, हर चीज़ का नाम तो देना पड़ेगा, बिना नामकरण के हम किसी को बुला ही नहीं सकते। ठीक है, दैट इज नेमिंग इज बाय डन बाय आइडेंटिफायर। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। तो एक हमें ध्यान रखना है कि इसमें पूरी सी लैंग्वेज में एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, दैट इज अंडरस्कोर। दूसरा कोई स्पेशल कैरेक्टर आपका नेमिंग कन्वेंशन में अलाउड नहीं होगा। फर्स्ट लेटर विल बी ऑलवेज अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर, मतलब क्या नहीं हो सकता, नंबर आपका फर्स्ट लेटर नहीं हो सकता। सी इज एन केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो ए, अब इस दोनों ए में क्या होगा, डिफरेंस होगा लैंग्वेज में, क्योंकि सी इज ए केस सेंसिटिव, तो अपर केस और लोअर केस को डिफरेंट समझा जाएगा। ठीक है, ये आगे हम प्रोग्राम बनाएंगे, चला के देखेंगे अगर ऐसा करते हैं तो क्या एरर देता है ना। व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज, वेरेज वेरिएबल इज एन एंटिटी दैट में चेंज। जो चीज़ चेंज नहीं होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, और जो चीज़ चेंज हो सकती है वेरिएबल, वेरी मतलब चेंज, एबल मतलब एबिलिटी, जिसमें चेंज होने की काबिलियत है वो वेरिएबल हो गया आपका। ठीक है, जब प्रोग्राम्स कोई हम लिखते हैं उसमें क्या बहुत सारी कैलकुलेशन होती हैं, लाइक ह्यूमन मेमोरी, कंप्यूटर्स मेमोरी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। बहुत सारी हमारी जैसे बॉडी में, हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं मेमोरी को इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, जैसे इसमें सेल्स होती हैं, मेमोरी सेल्स इसको बोलते हैं। वैल्यूज ऑफ कैलकुलेशन आर यूज टू स्टोर इन मेमोरी सेल्स। ठीक है, तो कुछ भी हम कैलकुलेशन करें तो चीज़ों को कहीं रखना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर कहाँ होंगी, मेमोरी में। टू मेक द रिट्रीवल एंड यूसेज ऑफ दीज वैल्यूज, दीज मेमोरी सेल्स आर गिवन नेम्स। वही ना, हम नामकरण करें चीज़ों का ताकि हम उसको ईजिली बुला सकें और चीज़ों को रिकॉल कर सकें। सिंस द वैल्यूज स्टोर्ड इन द मेमोरी आर सेल्स कैन बी चेंज, हेंस दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम इधर, ये हमारा एक मेमोरी सेल है पूरा, एक वेरिएबल एक्स है हमारा। ठीक है, इसमें इस पोजीशन पे इसने वैल्यू स्टोर करके 5, तो हमने क्या नाम, इस लोकेशन को नाम, इस लोकेशन को हमने नाम दे दिया क्या, एक्स। तो वेरिएबल ने क्या हो गया, एक्स। लेकिन ये एक पोजीशन लोकेशन है, एक चीज़ रखी है यहाँ पे, अब क्या होता है, हम इस चीज़ को उठा के यहाँ पे नई वैल्यू, नई चीज़ रख दें कोई, तो क्या वैल्यू चेंज होगी। एक्स तो भी यहीं पे पॉइंट कर रहा है, एक्स क्या कर रहा है, यहीं पे पॉइंट, कि यहाँ पे कुछ इस लोकेशन जो रखा है उसका एड्रेस मेरे पास है। अब इसमें क्या पहले 5 था, अब हमें 24 रख दिया हमने, तो क्या हुआ, एक्स अब पॉइंट कर रहा है 24 पे, तो क्या हुआ, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। और इसको कांस्टेंट होता है तो इसमें ये चेंज अलाउड नहीं होता। ठीक है, ना टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट के टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, प्राइमरी मीन्स कंपलसरी, इसको हम छोड़ नहीं सकते। सेकेंडरी मतलब ऑप्शनल, जो हमारे मैंडेटरी नहीं है उसके बिना काम चल सकता है। तो प्राइमरी में हमारे हैं इंटीजर कांस्टेंट, जो क्या करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज 1 2, ठीक है, तो कंप्लीट वैल्यूज हैं उनको सबको स्टोर करेंगे। इसमें क्या होगा, रियल वैल्यूज में आपकी डेसिमल वैल्यूज 1.1 3.2, जो भी आपकी डेसिमल वैल्यू सारी इसमें होंगी रियल में। करेक्टर में क्या होंगे आपकी अल्फ़ाबेट्स A B C D 1, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल ए, जो सारे अल्फ़ाबेट्स से जो कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे होंगे करेक्टर में। ठीक है, और ये हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, दीज आर डिराइव डेटा टाइप्स। प्राइमरी से, प्राइमरी वाले जो 3 हमारे, इनसे डिराइव हुए हैं सारे, ये हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे वन बाय वन। नाउ वी हैव सीन द कांस्टेंट, नाउ हाउ वी कैन नेम देम। अब एक हमारे पास कांस्टेंट क्या थे, इंटीजर कांस्टेंट था एक, तो दूसरा था रियल कांस्टेंट, तीसरा था करेक्टर कांस्टेंट। पहले हम दो का नेमिंग कन्वेंशन देखेंगे। इट मस्ट नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट नहीं होती, डॉट नहीं अलाउड होगा। इट मस्ट हैव डेसिमल, आपकी वैल्यू इसमें डेसिमल वाले अलाउड हैं तो डेसिमल पॉइंट जरूरी है। इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकता है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। अगर कोई साइन नहीं है तो क्या होगा, पॉजिटिव, इसमें भी डिफ़ॉल्ट क्या है, पॉजिटिव। नो कोमा और ब्लैंक्स आर अलाउड, सिमिलरली इसमें भी कोई कोमा और ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है। इसकी रेंज क्या है वैल्यूज़ की,
-32,768 से 32,767 तक टोटल कितना होगा ये। अगर इसको केवल पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करें तो 65535 दोनों को जोड़ दो, जो आएगा 0 से लेके और यहाँ तक की, ठीक है, 0 टू इतने तक की वैल्यूज में आप स्टोर कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यूज ओनली होंगी तो, और नेगेटिव होंगी तो 32,000 तक नेगेटिव, 32,000 तक पॉजिटिव। नेमिंग कन्वेंशन फॉर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को कैसे नाम देंगे हम, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। लेंथ क्या हो सकती है मैक्सिमम 31 डिजिट्स, 31 साइज की हो सकती है। जैसे अल्फ़ाबेट अगर इसको देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 करेक्टर हैं, तो मैक्सिमम 31 करेक्टर तक का कोई भी नाम हो सकता है। फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, नो कोमा और ब्लैंक्स अलाउड, नो स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर, एक ही स्पेशल सिंबल अलाउड है अंडरस्कोर। एग्जाम्पल देखते हैं इंट नेम, ठीक है, तो क्या हमारा डेटा टाइप किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, ये क्या है वेरिएबल नेम। लेंथ क्या है इसकी 1 2 3 4, तो अलाउड है क्योंकि 31 तक हम अलाउड करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, डेटा टाइप है क्या है फ्लोट, ये कैसी वैल्यू स्टोर करेगा डेसिमल वैल्यूज। ये क्या हमारा वेरिएबल का नेम इतना बड़ा, इसमें अंडरस्कोर अलाउड है। स्टार्टिंग में कैरेक्टर हमारा अल्फ़ाबेट है, ठीक है। साइज कितना है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 कैरेक्टर हैं, अलाउड कितने हैं 31, ओके। लास्ट में देखो ये दिस इज कॉल्ड सेमी कोलन, इसको हम क्या बोलते हैं, और सेमी कोलन एज वेल एज टर्मिनेटर। तो कोई भी हमारी सी लैंग्वेज में कोई लाइन आएगी, कोई भी स्टेटमेंट होगी, दैट विल बी टर्मिनेटेड बाय दिस स्टेटमेंट, बट देयर विल बी सम मोर थिंग्स, दोट विल नॉट बी स्टेटमेंट्स। तो हर जगह इसका यूज़ नहीं होगा, मोस्टली जगह लेकिन यूज़ होगा, तो आपको जैसे जैसे प्रोग्राम लिखेंगे समझ में आ जाएगा। नाउ व्हाट आर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आर द वर्ड्स whose मीनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड। सी लैंग्वेज को इनका मतलब पता है। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल और कॉन्स्टेंट नेम, इन वर्ड्स को आप कॉन्स्टेंट या वेरिएबल का नेम के लिए यूज कर सकते हैं। दे आर 32 कीवर्ड्स, ये हमारे 32 कीवर्ड्स हैं। अब जैसे इंट ऑटो नहीं लिख सकते आप, इंट ब्रेक केस, इन वर्ड्स को आप किसी भी आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं कर सकते। तो सारे आपके 32 के 32 हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सिंपल हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, बिल्कुल सिंपल। मैं अपना नाम प्रिंट कर रहा हूँ, आप अपना नाम रोल नंबर कॉलेज का नाम प्रिंट कर सकते हैं। तो पहली लाइन हमारे में है हैश इंक्लूड stdio.h, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, डॉट एच मीन्स हेडर फाइल। तो मेरे फाइल है जहाँ पे कुछ हमारा कंटेंट पहले से अवेलेबल है, कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, वो हम इसको इंक्लूड करें हमारे प्रोग्राम में विद हेल्प ऑफ हैश इंक्लूड। इसको बोलते हैं, हैश को बोलते हैं हम प्री प्रोसेसर, ठीक है। तो कोई प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा वो इसके बिना स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद हमारा है मेन फंक्शन दैट इज कंपल्सरी। उसके बाद हमारे आए कर्ली ब्रेसेस, मेन फंक्शन की ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग। इसके बीच में जो भी कुछ लिखेंगे सारा हमारा एग्जीक्यूट होगा। इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना इस लाइन में और ना इस लाइन में। ये दोनों लाइन आपको मैंडेटरी लिखनी ही पड़ेंगी हर प्रोग्राम की। इसके बाद इस इन दोनों ब्रैकेट के अंदर हमारा सारा जो भी लॉजिक हमारा जो प्रोग्राम हमारा कर रहा है, काम कर रहा है, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सारा इसके अंदर लिखा जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस, प्रिंटफ इज ए फंक्शन, इसको हम कॉल कर रहे हैं। अब कॉल करना क्या होता है, डिक्लेयर क्या करना होता है, वो हम जैसे आगे पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। इसमें हमने क्या किया, वैल्यूज पास की, विकास सुहाग। तो प्रिंटफ में जो भी वैल्यूज होंगी सारी वो डबल कोट्स के अंदर होंगे, ये स्टार्टिंग ओपनिंग डबल कोट्स, ये क्लोजिंग डबल कोट्स, और फाइनली हमारा ये टर्मिनेटर उर्फ सेमी कोलन। इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं एक बार, ठीक है। अब ये हमारी है देव C++ की IDE, इसके अंदर सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे।
तो हम उस प्रोग्राम को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया मैंने, इसको स्पेस को हटा देता हूँ मैं। ये हमारा क्या ऑप्शन है यहाँ पे, कंपाइल का, F9 दबा सकते हो आप। ये ऑप्शन है रन का, ये है कंपाइल एंड रन का, F11। इसी पर क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव कैसे करेंगे, फाइल सेव, ये क्या हमारा, इसको स्टार्टिंग बोल दूँ इसको, फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम डॉट सी। तो हमारे जितने प्रोग्राम होंगे सभी एक्सटेंशन क्या होगी, हमारी फाइल एक्सटेंशन सी। ठीक है, इसको हम पहले क्या करेंगे, कंपाइल। ये देखो इसमें एरर्स 0, वार्निंग्स 0। ठीक है, तो इसको करेंगे रन। ये मेरा नाम सामने आ गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये जो ब्लैक स्क्रीन आती है इसको बोलते हैं हम कंसोल स्क्रीन। ठीक है, तो इसमें आपका सारा जो भी प्रोग्राम चलेंगे सारे आपके, उसका इस टाइप से आपका ब्लैक स्क्रीन पे आउटपुट आएगा। इसको ब्लैक ब्लैक कलर की है तो ब्लैक स्क्रीन बोल सकते हो आप, अदरवाइज इसका नाम होता है कंसोल स्क्रीन। तो आपका पहला प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, कोई भी की दबाने से ये बंद हो जाएगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। एक चीज़ और देखते हैं इसमें, जैसे मैं प्रोग्राम कर क्या रहा है, स्टार्टिंग में जाके एक मैं बात तो डबल स्लैश, ये होता है दिस इज फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स। कमेंट्स इसलिए यूज करते हैं हम, डॉक्यूमेंट करने के लिए कि हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम कमेंट करते हैं। हमें मल्टीपल लाइंस पे कमेंटिंग करनी है, स्लैश स्टार मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, स्टार स्लैश, तो इसके और इसके अंदर जो भी होगा वो सारा कमेंट हो जाएगा। इसको कमेंट हो गया मतलब दिस इज फॉर ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज। दूसरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करने की ट्राई करे, उसको पता चल जाए कि कौन सी लाइन क्या काम करेगी। अभी सिंपल प्रोग्राम हमारा, इनमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारा प्रोग्राम बढ़ता जाएगा तो कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हो जाएगी कि हमें हर लाइन को बताना पड़ेगा कौन सी लाइन क्या कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा वेरिएबल किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, कितनी बार इसको यूज़ करेंगे, कैसे किया, जो डॉक्यूमेंटेशन हमारा पर्पज होता है सारा हम विद हेल्प ऑफ कमेंट्स करते जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर प्रोग्रामिंग इन सी। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे की चीज़ें।